सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित गुरुती आपका स्वागत करता हूं एग्ज़ाम वे पे। तो जैसा आपको पता ही है कि हमारा आरओ का एग्ज़ाम है 17 दिसंबर को, और इसमें आप लोगों के मैथ्स और रीजनिंग आएगी जो वो 50 नंबर की आएगी। तो आपको मैं जीएस की क्लास तो डेली देता नहीं हूँ, बल्कि एक दिन छोड़ के दे रहा हूँ, लेकिन यूके की क्लास आपकी क्या है, डेली की है। तो देखिए, आज मैंने आप लोगों को रीजनिंग के 25 सवाल दिए हैं। अगले हफ्ते ऐसी एक सैटरडे को फिर से एक टेस्ट ले लेंगे, ऐसी मैथ्स का 25 के सवाल ले लेंगे। तो इसमें कुछ सवाल रिपीटेड है, लेकिन कुछ इसी तरीके का आप लोगों का वो पेपर पूछेगा। थोड़ी बहुत चीज़ें और हैं, और 5-6 सवाल और इसमें दे सकता है वो आपसे, जो कि आप लोगों को मैं भविष्य में पेपर बना के अच्छे से दूंगा। लेकिन आज का जो पेपर है, इसमें रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है, और इसकी जो पीडीएफ रहेगी वो आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो आप लोग उस वहाँ से टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप लोगों को वीडियो देखने से बजाय आपको प्रैक्टिस करनी। तो चलिए इस सेशन को करते हैं, और ये स्पेशली आरओ के जो प्री है उसको देखते हुए बनाएंगे। तो पहला वाला सवाल वो कह रहा है कि ये आपको नीचे उसने कुछ मैथ्स के साइन दिया और कहा कि मैथ्स का साइन लगा करके कौन सा वाला इसमें क्या सही बैठेगा। तो देखिए, इन सवालों को करने का सबसे बड़ा अच्छा तरीका क्या होता है कि आप लोग ये देखिए कि डिवाइड किस पे जा रहा है। अब आपको पता है कि 54 और 86 में आपको दो के अलावा कोई मिलेगा नहीं, लेकिन 34 और 68 में आपको डिवाइड मिल सकता है। तो डिवाइड अगर आप घूमने की कोशिश करेंगे 34 और 68 में, तो ये तीसरा वाला ऑप्शन ही क्या सही बैठता है। तो आप सीधे आंख बंद करके इस पर टिक मान लीजिए अगर सिर्फ एक ही ऑप्शन बैठता है, क्योंकि पेपर में ऐसा सवाल नहीं बनाया जाता आपसे इन सवालों में कि वो आपको कैलकुलेशन कर दे। अब देखो कैसे प्रूफ करना है। देखो 86 हो गया, यहाँ पे -54 हो गया, फिर प्लस का 34 हुआ, और यहाँ पे डिवाइड 68 हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ, मल्टीप्लाई 2 और इक्वल्स टू 33, क्योंकि इक्वल्स टू देखो हर किसी पे दिख रहा है आपको। तो इसको जब इससे डिवाइड कराएंगे, किससे, बॉड मास का रूल लगेगा ना। बॉड मास में सबसे पहले क्या आता है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड है, तो डिवाइड दोगे तो ये दो होगा, दो से दो एक आ गया, तो एक और 86 87, और 87 में से 54 जाएगा, 33 आ गया। अगला सवाल देखिए, उसने आपको ये चार चीजें दे रखी है, और इनमें एक क्या है भाई, ऑड है, असंगत है भाई, मतलब तीन में सिमिलरिटी है और एक क्या अलग है। तो आप लोग देखोगे डी ई एफ, एच आई जे, ए बी सी, के एल एम। अगला जे के एल, एन ओ पी, जी एच आई, ओ पी क्यू। अब देखो बीच वाला, देखो एफ जी एच आई जे, है ना। और यहाँ पे तो सिर्फ कितना है, एम ओ। तो सी डी ई एफ जी, और जे के एल एम एन। तो देखो बीच में चार चार का क्या आ रहा है, गैप आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है। इसमें सिर्फ कितने का गैप आ रहा है, दो का। तो कौन सा वाला बन गया आपका, ये वाला। अगला सवाल देखो, ये सवाल जैसा आपके पास में दिया गया है, देखो, है ना, कि यहाँ पे आपके पास में क्या दिया हुआ है, देखो वो कह रहा है कि ये तीन है नंबर, इन दो के बीच में जो सिमिलरिटी लग रही है वही इस तीसरे पे भी वही क्या लगेगा, रूल लगेगा। अब देखो अगर आप थोड़ा सा हल्का सा इसमें ध्यान दोगे, तो 8 3 24 और 4 28, है ना। और 28 दूनी कितना भाई, 56, और 56 में से 3 गया 53। तो इसका मतलब 13 3 39 और 43 हो गया। 43 दूनी कितना होता है, 86, और 86 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा, 83। अगला वाला देखो, आपके पास में ये फॉर्मेशन दिया हुआ है। देखो एमओसी का जो संबंध है वो एम के डब्ल्यू से है, एस सी एल का जो है वो जी यू एन से है। बस यहीं से काम चल जाएगा। देखो एम कितने पे आता है, 13 पे। ओ कितने पे आता है, 15 पे। और सी कितने पे, 13 पे। तो एम कितने पे है आपका, फिर से 13 पे आता है। और के कितने पे आता है आपके पास में, 11 पे। और डब्ल्यू आता है आपके पास में 23 में। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे कि इनका जो सम है वो 26 आ रहा है। इसका मतलब कि इसका भी क्या होगा, डी के आर का भी क्या होगा भाई, जो नंबर होगा यहाँ पे जो लिखा हुआ अल्फाबेट, उन दोनों को जोड़ के 26 बन रहा होगा। तो डी का आपको पता है कि डी के आर है, डी का 4 होता है, तो 4 के साथ में क्या जोड़ूंगा भाई मैं, 22। और 22 किस में आता है, वी में। सब ऑप्शन में वी है, देखो है कि नहीं है। अब अगला देखो के कहाँ पे आता है, 11 पे। तो 11 के क्या साथ क्या जोड़ू कि 26 बन जाए, 15। और 15 पे क्या आता है, ओ। तो ये दो ऑप्शन कट गए, सिर्फ ये और ये बच गए। अब आर कहाँ पे आता है, देखो 18 पे। तो 18 पे क्या जोड़ू कि 26 बन जाए, 8। 8 आ गया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये वी ओ एच वाला। तो इसमें क्या संबंध लग रहा था,
कि इन दोनों नंबरों को जब मैं जोड़ूंगा स्टार्टिंग के तो 26 बन रहा, इनको भी जब जोड़ूंगा तो 26 बन रहा, इनको भी जब जोड़ूंगा 26, इनको भी अगर आप जोड़ोगे तो भी क्या बनेगा, 26 बनेगा। तो ये जोड़ करके जो 26 वाला पैटर्न है यही आपको फॉलो करना है। अगला देखो वेन डायग्राम वाला है, वो कह रहा है कि सभी जो गेंद है वो क्या है, फूल है भाई, क्या है, फूल है। और जो सभी फूल है वो क्या है भाई, प्लेट है, क्या है, प्लेट है। ठीक है, सभी फूल प्लेट हो गए। और कुछ प्लेट क्या है भाई, कप है। तो कह रहा है कुछ फूल गेंद है, बिल्कुल है, पहला वाला सही है। कुछ प्लेट फूल है, बिल्कुल है, सही है। और कह रहा है कि सभी कप प्लेट है, नहीं। तो सिर्फ कौन से वाले भाई, पहले और दो क्या है, अनुसरण करता है और नहीं करता है। अगला सवाल देखो, फिगर है कुछ, ये जो चित्रकारियां ये गायब हो रही हैं, तो पहले में देखो दो ब्लैक है, तीसरे में दो ब्लैक है, तो यहाँ पे भी अगर दो ब्लैक नहीं है तो दो ब्लैक आएंगे, इसका मतलब ये ऑप्शन गया। अब देखो इसको देखते रहो, हाँ, इसको देखते रहो, ये यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से कहाँ आया, ये यहाँ आया, है ना, आया कि नहीं आया, देखो यहाँ से यहाँ आया ब्लैक, तो फिर यहाँ से फिर कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और यहाँ पे अगर जाएगा तो इसमें ब्लैक नहीं रहेगा, तो इसका मतलब ये दो ऑप्शन होंगे, ये दो ऑप्शन तो नहीं है भाई। ठीक है, अब इस पे फोकस करो, देखो ये यहाँ था, फिर ये इधर को रोटेट हो रहा, किधर को, इधर को, तो ये इधर को हुआ, फिर ये इधर को हुआ, तो अब ये वाला किधर को होगा, इधर को, है ना, होगा कि नहीं होगा, देखो तो यहाँ पे देखो इधर पे कौन सा वाला है, यही वाला है, तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखो आपको अल्फाबेट के हिसाब से लगाना है, तो देखो अगर मैं कहूँ आपसे कि 1 4 2 4 1 2 2 1 4 और 4 1 2 है, तो 4 और 1 देखो कौन सा पहले आएगा भाई, पेन, इसका मतलब पहले पे एक आ रहा है, तो ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन गया। तो 1 4 2 3, 1 4 2 3, अब 6 5 और 6 5 बच गए, तो 6 और 5 में देखो कौन पहले आएगा, PAN, पहले O आता है बाद में T आता है, तो 5 6 वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला वाला देखो, इसमें भी कुछ रिलेशन ढूंढना है आपको, कि 3 9 30 में 10 3 33 में क्या संबंध है, और जो इनके बीच में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन में क्या होगा, इनमें से किसी एक पे भी लग रहा होगा। तो कुछ नहीं, देखो 9 3 कितना करना है, 27, और +3 कितना आ जाएगा, 30, 10 3 30, इनका मल्टीप्लाई करो, और +3 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 33। अगला वाला देखो, फिर से फिगर आ गया, तो यहाँ पे देखो इस पे फोकस करो, ये हुआ, फिर ये अगले में यहाँ गया, फिर अगले में ये यहाँ गया, तो अगले वाले में यहाँ आएगा, तो ये दो ऑप्शन कट गए। ऑप्शन एलिमिनेशन आपकी हेल्प कर देगा अगर आपकी रीजनिंग वीक है तो। अब देखो ये यहाँ पे है ना, ये वाला देखो, ये यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, और अब किधर जाएगा ये? अब ये इधर जाएगा, और इधर वाले में सिर्फ कौन सा वाला ऑप्शन, देखो इन दोनों में ही है ये वाला, दिख रहा है आपको, दोनों ही है देखो, ये दो तो पहले एलिमिनेट हो चुके। अब इसको देखो, ये इधर था, फिर इधर हुआ, फिर इधर हुआ, तो अब किधर होगा भाई ये, इधर के साइड पे, इधर के साइड में कौन है, सिर्फ यही है, ये आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला देखो, वो कह रहे हैं कि नीला दिखाने वाले फलक के विपरीत, मतलब जो ब्लू है, ब्लू है, ब्लू के अपोजिट में क्या है, तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तो काम उतने में बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, देखो ये व्हाइट वाला अगर यहाँ जाएगा ऊपर, तो ये ब्लैक वाला कहाँ जाएगा, यहाँ, तो व्हाइट वाला अगर ऊपर है तो यहाँ पे अगर ब्लू होगा तो ब्लू के टिक पीछे क्या आ जाएगा आपका, ब्लैक। कोई बहुत बड़ी इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगानी, बहुत ज़्यादा रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत अगर आप लोग साइंस लगाते तो सवाल वहीं से बन जाएगा। अगला देखो, वो कह रहा है कि इनमें से कोई एक नंबर क्या है, अलग है। अब जब भी आपको इतने बड़े नंबर दिए हों तो मतलब माइनस या प्लस का ही गेम चलेगा, तो माइनस प्लस का गेम में सबसे पहले माइनस को लो। तो आप लोग अगर इनका यूनिट डिजिट माइनस करोगे तो यहाँ पे देखो 3 में से 2 जाएगा, एक बचेगा, मैं पूरा माइनस नहीं कर रहा हूँ, 6 में से 5 करूंगा तो एक आएगा। अब 1 और 8 है तो एल वो कैरी लूंगा 11, तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 है, 6 क्या है, 1। तो आपका कौन सा अलग हो गया भाई, ये वाला। रीजनिंग की सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि अगर आपके पास में इंटेलिजेंस है तो आपको पूरा का पूरा सवाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाए सवाल उसी से बन जाएगा। अब देखिए ये वाला जो सवाल है ये बहुत अच्छा सवाल है, और ये वाला पैटर्न देखिए कैसा है। आप लोगों को इन दोनों नंबरों को जोड़ोगे तो कितना बनेगा, ये 117, और उसका अगर आप 2/3 करोगे, 3 3 9 और 3 9 27, तो तब 78 बनेगा। तो अगर इस तरीके का सवाल बनता है तो देखिए वो थोड़ा टफ बन जाता है, मेरे अकॉर्डिंग तो ये टफ ही है। और ये यहाँ पे बनेगा तो यहाँ पे कितना बन गया, यहाँ पे 27, और यहाँ पे कितना 45,
और इसका 2/3 करोगे तो देखो 15 दूनी कितना 30। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि दोनों नंबरों का क्या सम, है ना, मतलब a प्लस बी, और उसका क्या निकाल दोगे, अगर आप 2/3 निकालोगे तो अगला नंबर मिल जा रहा है। तो इसमें देखो कौन सा वाला नंबर 3 का डिवाइड इस पे जाएगा, नहीं इस पे जा सकता है भाई। ये 60 हुआ और इसका 2/3 करोगे तो कितना आ जाएगा 40। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल था, लॉजिक बड़ा इसमें अलग सा लग रहा था। तो इसी तरीके अगर आप सोचेंगे करके तो लॉजिक जरूर आपको मिल जाएगा। अगला देखो, इस सवाल को मैंने आपको बताया था कि इसमें पेयर बना दो भाई। पेयर कैसे बना दो कि यहाँ पे देखो 5-5 का क्या बन जाता है, पेयर बन जाता है। क्या बन जाता है, 4-4 का या 5-5 का। वो भी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है, देखो आर है ना, और यहाँ पे क्या है डी है, डी के बाद क्या है आर है, तो यहाँ पे क्या आएगा ओ आएगा। ओ से पहले एन है तो ओ के बाद क्या है यहाँ पे डी है, और यहाँ एन से पहले एम है तो यहाँ पे क्या है एम है। तो देखो ओ एम डी किस में है, लास्ट में भाई, इन तीनों में ओ एम डी है लास्ट में, तो ये ऑप्शन तो गया। अब एम एन के बाद में ओ डी से पहले देखो क्या आएगा, यहाँ पे एन आएगा, यहाँ पे क्या आएगा एम आएगा। तो एम एन बी इन तीनों में ही है भाई, है ना, एम एन बी इन तीनों में ही है, इसमें नहीं है। ये दो ऑप्शन बच गए। अब देखो यहाँ पे एम एन ओ डी है, जबकि यहाँ पे क्या है देखो डी ओ है, तो ऑप्शन कौन सा वाला सही हो जाएगा, थर्ड वाला। ऑप्शन की हेल्प लीजिए सवाल को। देखो पायल टखने में तो कंगन कहाँ भाई, कलाई में। इस वाले सवाल को देखो, वो कह रहा है कि प्लस का अर्थ क्या है भाई, घटाना है, घटाने का अर्थ क्या है, गुणा है, तो 11 इंटू 14। प्लस का अर्थ क्या है भाई, घटाना है, और गुणा का अर्थ क्या है, भाग देना है, और डिवाइड का अर्थ क्या है, जोड़ना है ना। तो इसको 3 तियां और 11 चको 44, और 11 कम 11 154, माइनस का 3 प्लस का 104। तो 104 और 154 8 5 2, और माइनस कितना भाई 3, तो कितना आ जाएगा 255। यहाँ पे देखो ये फिर से वही सवाल आ गया आपका पेयर बनाने वाला। थोड़ा सा दिमाग लगाना, देखो कैसे दिमाग लगाना। देखो यहाँ पे टी है, यहाँ पे क्या है वी है ना। दूसरी चीज यहाँ पे देखो एच और एल है, तो एच से पहले क्या आएगा, यहाँ पे जे आएगा, यहाँ पे एच के बाद क्या आएगा, एल आएगा, है ना। और यहाँ पे के है, क्या है यहाँ पे के है, और यहाँ पे क्या है एच है, तो एच से पहले क्या आएगा भाई, जे आएगा। जे सभी में लास्ट में है। अब के से पहले क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे टी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे डब्लू एक्स डब्लू डब्लू है, तो देखो टी के बाद क्या आएगा भाई, यहाँ पे वी आ रहा है, आर एस टी यू वी, और यहाँ पे क्या आएगा डब्लू। तो डब्लू वाले ऑप्शन आपके हो गए, ये एक्स वाला ऑप्शन गया। अब आगे देखो, यहाँ पे देखो मेरी बात को कि के बाद आपका क्या है, के बाद आपका क्या आ रहा है, जे आ रहा है। तो जे वाला ऑप्शन आपका कौन सा वाला है भाई, इस पे इसी पे तो बचा हुआ सिर्फ ये वाला, ये वाला आंसर हो गया भाई। क्योंकि इन पे तो क्या रहा है, देखो आई आ रहा है, यहाँ पे भी आई आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गया। और ये वाला हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे एक्स आ रहा है, जबकि डब्लू आना चाहिए था। अगला वाला मिरर वाला सवाल है। देखो जब आप इसको रोटेट करोगे इधर को, तो ये कुछ एन बनेगा, फिर क्या बनेगा भाई, देखो ये ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि दो बिल्कुल सीधा है। अब यहाँ पे देखो n और 2 ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे भी मामला ठीक है। W बनेगा, यहाँ पे भी W ठीक है, यहाँ पे भी W ठीक है। B भी यहाँ पे बन रखा, यहाँ पे देखो सेम सेम चल रहा है ये देखो। अब ये यहाँ पे देखो चार, देखो चार उल्टा बनेगा ना, ये ऑप्शन गया। अब ये दो ऑप्शन बच गया। ए वाला देखो ये है ना, ये देखो यहाँ पे ये 9 है, तो जब ये इधर आएगा तो ये कुछ इसका मुंह यू बन जाएगा, ये है ना, बनेगा कि नहीं बनेगा। देखो जब इसको आप इधर को ले जाओगे तो इसका मुंह यू में बन जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ मुंह कौन सा वाले हैं भाई, इसी पे, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ब्लड रिलेशन का सवाल है, तो यहाँ पे क्यू डॉलर आर एट द रेट एस दे रखा ना, तो क्यू डॉलर का मतलब क्या हुआ भाई, कि ये क्या है बेटी है, तो ये क्या है भाई बेटी है किसकी, आर की, ठीक है। अगला क्या है एट द रेट का मतलब हुआ पिता, तो ये जो है भाई पिता है किसका, एस का, ठीक है। फिर एस क्या है, यहाँ पे स्टार है, स्टार क्या है भाई है किसका भाई, टी का, ठीक है। अब टी जो है डॉलर, डॉलर का मतलब बेटी किसकी भाई, जेड की। तो जेड की अगर ये बेटी हुई और इस बेटी का ये भाई है, तो ये इसका क्या हुआ भाई, बेटा। ये इसका पिता हुआ, तो ये इसकी क्या हुई भाई, बीवी। तो बीवी अगर हुई तो ये इसकी बेटी है, तो ये भी इसकी क्या होगी, बेटी, तो ये क्या हो जाएगी भाई पुत्री।
तो जेड का जो है जेड जो है, जेड का क्यू से क्या संबंध है, सॉरी पुत्री, माँ का संबंध क्या है, माँ का संबंध। ठीक है, कि जेड जो है क्यू से कैसे संबंधित है, उसकी वो क्या है, मदर है। अब इस वाले सवाल को देखो, आपको कुछ इस तरह का बड़ा बड़ा सवाल दिया है, इसको काटने की कोशिश करिए। देखो 12 से ये कितनी बार कटेगा, 12 सत्ते 84, और 12 दूनी 24, फिर ये 14 से कटेगा, कितनी बार कटेगा ये, 14, 14 सत्ते, 14 सत्ते कितना होता है भाई, 14 14 नम है, 14 से 9 बार, 14 नम में हो जाएगा ये मेरे पास में 6, 126 है ना, 126 हो गया, 126 में से 112 गया तो 14 कितना, 98 बार। तो इनमें से काटने की कोशिश करेगी किस पे से काट सकते हैं, तो इसका लास्ट का नंबर देखो क्या है, 48 है, तो 48 पे किसके डिवाइड जाएगा भाई, 16 का ही जाएगा, बस 16 से पूरी पूरी बार कट रहा है, इसी से क्या कट जाएगा, है ना। ये 12 से भी कट सकता है, 18 से भी कट सकता है, पर 16 से इसलिए कह रहा हूँ कि लास्ट का नंबर 16 से कटने की क्या है, चांस ज्यादा है ना, 4 से भी कट रहा है और ये 8 से भी कट रहा है, जबकि ये 3 से नहीं कटता, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, और यहाँ क्या है, 7 भी है। अगला देखो, ये आपको दे रहा है कि वो कह रहा है कि प्लांट को अगर मैं NRDVP लिखता हूँ, और स्कोर को मैं क्या लिखता हूँ भाई, EURGT, तो GRIND को क्या लिखूंगा। देखो इसमें कैसा बन रहा है, देखो ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर, मतलब कैसा बन रहा है, ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर और बीच में, तो देखो ABCD ना, मतलब कितना, BCD, 1 2 और 3, आई कितने पे आता है, देखो 9 पे, तो 9 और 3 कितना हो गया, 12, JKL, क्या आ जाएगा, JKL। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गया, ये 3 ऑप्शन बच गए। अब देखो जी के बाद यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे PQR, दो का तो GH है ना, आई, और आई पे क्या है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ये आंसर लग जाएगा। अगला देखो वो कह रहा है कि झील को 9476, लेम को 8694, तो एम को हम क्या लिखेंगे, तो कॉमन ढूंढिए। देखो आपको पता है कि LAE जो है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, तो 4 गया, यहाँ भी 4 गया, 9 गया, यहाँ भी 9 गया, 6 गया, यहाँ भी क्या बच गया, 6, तो यहाँ पे सिर्फ M बच गया, तो M का क्या होगा भाई, 8। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है वो, कि 12 8 80 16 10 131 में जो रिलेशन है, वो यहाँ से भी आपको पता करना है। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखना, अगर मैं देखो 12 बरंग की 144 करूं, और इसका इसका क्या करूं, इसका आधा करूं, आधा मतलब 4, और उसके क्यूब को माइनस कर दूं, मतलब 64 को माइनस कर दूं, तो देखो कितना आ जाएगा, 80। वैसे ही 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256, और 10 का आधा होता है कितना, 5, और 5 का क्यूब कितना, 125, कितना आ जाएगा, 131। अगला देखो, ये कुछ कोडिंग डिकोडिंग में सीरीज दी हुई है आपको, PQRSTUVWX, तो ये तो गया भाई, ये तो गए क्योंकि x आएगा। अगला देखो GHIJK, तो कौन सा वाला ऑप्शन में, सीधे ये वाला ऑप्शन लग जाएगा। अब ये दर्पण प्रतिबिंब है, यहाँ पे आपका क्या रखा हुआ है भाई, दाहिनी तरफ दर्पण रखा हुआ, उल्टा जब होगा तो देखो क्या बनेगा। थोड़ा फिगर को जस्ट करने की कोशिश करिए, जैसे आप इसको इधर ले जाएंगे देखो, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, क्योंकि ये जो होगा इधर की तरफ घूमता हुआ दिखाई देगा आपको, है ना, ये आपको जो है इधर की तरफ घूमता हुआ दिखाई देगा, कुछ गलत कर रहा हूँ मैं, ये जब यू में जाएगा, हाँ ठीक है ठीक है, ये इधर की तरफ जब जाएगा तो ये आपको यू में घूमता हुआ दिखाई देगा। तो अब ये भी चलो ठीक है ना, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो हैं, जबकि इनके ऑप्शन में दो दो हैं, लेकिन इन दो में क्या है, सिर्फ एक एक ही है ना। तो ये तो देखो बड़ा वाला, देखो ये है ना, ये बड़ा वाला, देखो इस पे फोकस करो, तो ये सिर्फ यहाँ है नीचे, और क्या है, यहाँ है, इन दो में तो है नहीं भाई, तो ये दो ऑप्शन गए वैसे भी। अब देखो इसमें देखो क्या बन सकता है, देखो इसके ऊपर कितने हैं, देखो दो दिखाई दे रहे ना, और इसके ऊपर भी कितने हैं, दो हैं, तो जब ये घूमेगा तो ये इधर को दिखेगा, और ये नीचे को आएंगे, हाँ जो नीचे को आ रहे हैं, जबकि इसमें नहीं आ रहे हैं ऐसे नीचे को,
इसका मतलब कौन सा वाला ऑप्शन सही है? फोर्थ वाला। और कोई सवाल? अच्छा ये वाला। यहाँ पे कुछ नहीं, ये देखो आपको दिया गया और बोला गया कि अगर ये इधर बनेगा तो कैसे बनेगा, तो ये एरो आपको पता है इधर इधर बनेगा, तो ये ऑप्शन वैसे ही कट गया। ये अगर इधर बनेगा देखो, तो ये वाला ऑप्शन भी गया, ये वाला ऑप्शन भी गया, तो बच कौन सा गया? सेकंड वाला। तो ये 25 क्वेश्चन थे, इनका सॉल्यूशन और इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी, है ना। आप लोग वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो नहीं आता है ये वीडियो देख करके आप उस सवाल को समझ सकते हैं कि ये कैसे इसका सॉल्यूशन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।